दोस्तों, हर समझदार और जानकार व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने लूटा है तो वो कांग्रेस है। बात तो सही है। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस ने देश का कोई कोना, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर घोटाला ना किया हो। पर आप इनकी हिम्मत देखिए कि आज भी ये लोग घोटाला करने से कतराते नहीं, क्योंकि फिर एक बार कांग्रेस का घोटाले में नाम आया है और ये घोटाला तो वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर है, मतलब वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला। और इस घोटाले में नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका नाम इस घोटाले में आ रहा है। और इसीलिए शायद नहीं पक्का मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इनको ऐतराज है, क्योंकि अगर ये संशोधन बिल आया तो इनकी दुकान, घोटाले की दुकान बंद हो जाएगी, इनके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। खड़गे साहब का ये नया घोटाला, कांग्रेस का नया ये कारनामा, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिटेल में आपको बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, अब बात 14 अक्टूबर 2024 की है, जब नई दिल्ली में जेपीसी की बैठक हुई। वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। उनके साथ कुछ और विपक्षी नेता भी शामिल थे, जैसे संजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी। और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। अब जैसे ही ये बात निकली, वक्फ बोर्ड की जमीन के घोटाले की बात जैसे ही निकली, विपक्षी सांसदों ने इस बैठक का, जेपीसी बैठक का बहिष्कार किया। कहा जा रहा है कि संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी और विपक्षी सांसद इस बैठक में मौजूद थे, वो बैठक छोड़कर चले गए। अब असदुद्दीन ओवैसी जेपीसी बैठक का बहिष्कार करते हैं, बैठक छोड़कर जाते हैं, उसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं। बैठक में शामिल होते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और कहा जाए तो ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात को स्वीकार करेगा कि वक्फ संशोधन बिल सामने आने पर या ये बिल पास होगा, उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान जिसको होगा उसमें एक नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। ये पक्का है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े व्यक्तियों में कहीं ना कहीं ये ओवैसी साहब भी है, और इनकी दुकान भी बंद होने वाली है, इनका भी बहुत कुछ जाने वाला है। और रही बात आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की, तो ये तो खुद जमानत पर बाहर है। अगर ये बैठक से बाहर जाते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं। जो खुद घोटाले में जेल में जाकर आए हैं, जमानत पर बाहर है, वो अगर बैठक से बाहर चले जाएंगे तो क्या बड़ा हो जाएगा। अब फिर एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात करते हैं कि 14 अक्टूबर 2024 को जेपीसी की जो बैठक हुई नई दिल्ली में, उसमें कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अनवर मणिपद्दी ने खड़गे पर आरोप लगाए। ये अनवर साहब ने जेपीसी के सामने पेश होते हुए बताया कि खड़गे ने कर्नाटक में वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है। इस अनवर साहब ने इस बैठक में जेपीसी के सामने काफी डिटेल में जानकारी रखी। इस अनवर साहब ने पूरी डिटेल के साथ ये बताया कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने किस तरह से जमीनों पर लूट मचाई है। अब विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की इस बैठक में आरोप लगाया कि जो ये जेपीसी की बैठक है उसमें मुसलमानों के अलावा लोगों को बुलाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इन विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि ये मसला मुसलमानों का है, तो दूसरों को बुलाना ठीक नहीं है। अब सबसे पहली बात, मुख्य बात, महत्वपूर्ण बात कि ये मसला मुसलमानों का है ही नहीं। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है ही नहीं। मोदी सरकार इसके बारे में पहले ही डिटेल में बात कर चुकी है। पर देश की जनता को, देश के मुसलमानों को गुमराह करने की बहुत कोशिश हो रही है, और ये कोशिश इसलिए, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी दुकान, जो ये नेता है, विपक्षी नेता, जिनके आगे मैंने नाम भी दिए, खासकर ओवैसी साहब, ये कांग्रेस पार्टी वाले, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो ये बैठक होती है उसमें मुसलमानों को ही बुलाना है, ऐसी कौन सी बात है। ये मुसलमानों का मसला है ही नहीं, ये पूरे देश का मसला है, क्योंकि सबको पता है कि देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन कहां से आई? क्या मुगल छोड़ के गए थे या अंग्रेज छोड़कर गए थे? ये सारी जमीनें वक्फ बोर्ड ने हड़पी है, इस पर जबरदस्ती कब्जा किया है। जब कांग्रेस ने
वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए थे। एक नहीं हजारों किस्से हैं जिसमें जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया है वक्फ बोर्ड ने। हिंदुओं के पूरे गांव पर कब्जा जमाना, रातों रात किसी जमीन पर अपना बोर्ड लगा देना, रातों रात किसी जगह को लेकर नोटिस भेजकर ये बोल देना कि ये जमीन हमारी है। ये सारी करतूतें, ये सारे कांड आज तक वक्फ बोर्ड करता आया है। ज्यादातर नुकसान इसमें हिंदुओं का हुआ है, तो इसमें सिर्फ मुसलमानों का मसला कहां से आया? अगर वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण नहीं लगा तो आज तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड जमीनों के मामले में, कल पहले नंबर पर आ जाएगा। और बोलने में कोई हर्ज नहीं, सोचने में कोई हर्ज नहीं कि कल उठकर आने वाले कुछ सालों में ये लोग पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लेंगे या ये बोल देंगे कि ये देश हमारा है, चलो हिंदुओं चले जाओ यहाँ से। तो क्या करना है? पर ये बेफालतू की बकवास जो विपक्षी नेता करते आ रहे हैं या कर रहे हैं, इसके पीछे वही बात कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब फिर एक बार खरगे साहब की बात पर लौटे तो खरगे साहब पर सिर्फ ये एक आरोप नहीं लगा है कि वक्फ बोर्ड जमीन का घोटाला, सिर्फ एक ये आरोप उन पर नहीं लगा है। खरगे साहब और उनके परिवार पर पहले भी जमीन हड़पने का आरोप लग चुका है, गलत ढंग से जमीनों को लेने का आरोप लग चुका है। क्योंकि इसी के चलते हाल ही की बात है जब मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के मामले की एक जमीन को वापस लौटाने का, मतलब सरकार को वापस लौटाने का फैसला किया है। यह जमीन बेंगलुरु के काफी महंगे इलाके में है। खरगे साहब के जो बेटे हैं उन्होंने हाल ही में एक पत्र लिखकर इस जमीन को वापस लौटाया है। वो पत्र मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, ये पत्र खरगे साहब के बेटे का है जिन्होंने ज़मीन को वापस लौटाया है। मतलब आप सोचिए कि खरगे साहब के बेटे ने पत्र लिखकर इस ज़मीन को वापस लौटाया है, तो इसके अलावा भी कितने कांड, कितने कारनामे, कितने घोटाले इनके नाम होंगे जो अब तक बाहर नहीं आए। और इसीलिए जब कहीं ईडी की रेड होती है, सीबीआई की रेड होती है, तो ये लोग उछल कूद करने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने देश का कोई कोना नहीं छोड़ा जिसको लूटा ना हो या जहां घोटाला ना किया हो।